वेलकम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि वो एक बार हो चुका है, तो आप उस वीडियो में जाके देख लेना। ओके, तो किसी भी एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके प्योर सॉल्वेंट के साथ मेज़र किया जाता है। ओके, ठीक। तो ये बात आपको पता है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ओके, उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ये आपको पता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक। तो सपोज़ यहाँ पे कोई लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और यहाँ कोई हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो है। ओके, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है। ओके, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन लो होता है दूसरे के कंपैरिजन में, ओके, दूसरे के कंपैरिजन में, उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका हाई होता है दूसरे के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेशन, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो देखो, ऑस्मोसिस होता है तो जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे सॉल्वेंट का फ्लो होता है, दोनों तरफ होता है। ओके, दोनों तरफ होगा सॉल्वेंट का फ्लो, पर जो नेट फ्लो होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या कह सकते हैं हम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, या हम ये भी कह सकते हैं कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, कह सकते हैं ना। ठीक, यह आया आपकी समझ में। अब देखो, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है, लो टू हाई जाएगा। ओके, और यहाँ क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी, यहाँ हाइट डिक्रीज होगी। ओके, और एक इक्विलिब्रियम बनेगा। ओके, ये ऑस्मोसिस कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितने पार्टिकल्स सॉल्वेंट के यहाँ जाएंगे उतने ही इधर जाएंगे। ओके, एक ही रेट होगा। ओके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो, ये समझ में आया। अब क्या होगा, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, और कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा का मतलब क्या है, वो दोनों सॉल्यूशंस आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे। या समझ में। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये समझ में आया समझ में। ओके, तो अब हम एक नई डेफिनेशन लिख सकते हैं ऑस्मोसिस की। क्या लिख सकते हैं, ऑस्मोसिस इज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टिल बोथ बिकम आइसोटोनिक। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, या इक्विलिब्रियम, समझ में आया, आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं हाउ टू कंपेयर ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कौन सा, बच्चों को दिक्कत होती है अगर कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया जाता है फिर भी दिक्कत होती है कि कहाँ से कहाँ को फ्लो होगा, कौन सा हाइपरटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक है। देखो, जैसे 2 सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.2 m मोलैरिटी है यूरिया की। ओके, किसकी, यूरिया की। और 0.1 m मोलैरिटी ऑफ NaCl है। ओके, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, दिखने में तो इसका लग रहा है 0.2, और आप कहोगे भी कि फ्लो इधर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। देखो NaCl क्या है, आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड को जब भी हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या होता है, आयनाइज होता है। Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। अब ये 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो अब क्या होगा मोलैरिटी का, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, पार्टिकल पे ही बेस्ड होता है, तो ये डबल हो जाएंगे, अब मोलैरिटी डबल हो जाएगी। अब तो क्या होगा, देखो एक ये है और एक ये 2,
तो 0.1 इंटू 2, ओके। और अगर पार्टिकल्स पूरे निकालने हैं तो इंटू एवोगैड्रो नंबर ए बी। वैसे यहाँ देखो यूरिया क्या है, इसमें जो भी बॉन्ड्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आयनाइज तो होंगे नहीं, तो ये तो फिर मोलैरिटी 0.2 ही होगी। और पार्टिकल्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो तो चलो हटा दो। यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, यहाँ भी क्या है 0.2 है, तो नेट फ्लो कहाँ कहाँ को कहाँ होगा, नहीं होगा। ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ओके। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, मतलब जितने पार्टिकल्स सॉल्वेंट के इधर जाएंगे उतने ही इधर जाएंगे। यह आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो 0.5 m मोलैरिटी ऑफ सुक्रोज, और दूसरा लेता हूँ 0.2 m मोलैरिटी ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl नहीं लेते हैं अभी, इसको लेते हैं CaCl2, ओके। तो सेम वैसी है, अभी सुक्रोज तो आयनाइज होगा नहीं, तो उसका पूरा 0.5 मोलैरिटी होगी, ओके। और अगर पार्टिकल्स का नंबर निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर लो, इसका 0.2 तो होगा, अब ये आयनाइज होगा Cl और ये Cl2 है, ओके। तो इंटू 3 होगा इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये तो हट गया, ये 0.5 हो गया और ये 0.6 हो गया। तो फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा, किधर से किधर की तरफ होगा, लो टू हाई होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की तरफ होगा। आ रहा है समझ में। अब देखो देखने में क्या लग रहा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लग रहा था, इसका कम लग रहा था, तो देखने में ये लग रहा था कि इधर होगा फ्लो, पर असल में हो किधर रहा है, इधर आयनाइज हो रहे हो, ओके। यह है समझ में, ठीक। अब देखो कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। अब देखो जो NaCl का सॉल्यूशन होता है 0.91% का, ये कैसा परसेंटेज है, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज है, ओके। तो जो ये सॉल्यूशन होता है ये आइसोटोनिक होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल है RBC है, ओके। तो अगर इस कॉन्सेंट्रेशन के इस परसेंटेज के सॉल्यूशन में, NaCl के सॉल्यूशन में हम RBC रख देते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना ये सेल स्वेल होगी और ना ही श्रिंक होगी, ओके। क्यों, क्योंकि बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है सेल के और अंदर भी उतना ही है, समझ आया। और अगर बाहर मतलब ये NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, किससे, 0.91% से कम हो जाए, तब क्या होगा, पहले तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ओके। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, बाहर से अंदर वाटर फ्लो होगा, ओके। तो सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी, और स्वेल करने के बाद बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। क्यों, क्योंकि इतना ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बना पाएगा अंदर, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए फट जाएगी। अब देखो लास्ट कंडीशन, अगर जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.91% से ज़्यादा हो जाए तो तब क्या होगा, अंदर से बाहर वाटर फ्लो होगा, तो सेल श्रिंक कर जाएगी, और श्रिंक करेगी तो कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए इंजेक्शन में भी सलाइन वाटर मिक्स करते हैं इतने ही कॉन्सेंट्रेशन का, ताकि ऑस्मोसिस ना हो, ओके। और कुछ लोग ज़्यादा ही सॉल्टी फूड खाते हैं, उनको भी एक प्रॉब्लम होने लग जाती है, और जिसको कहते हैं एडिमा। क्या कहते हैं, एडिमा, ओके। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है बॉडी में, पफीनेस आ जाती है। कैसे, देखो अगर ज़्यादा ही सॉल्ट खाएंगे तो जो टिश्यूज़ हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ओके, समझ रहे हो। या जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहाँ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज़ होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑस्मोसिस होगा, तो फिर क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, ठीक। और एक अच्छा एग्जांपल है, जो मीट होती है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसमें सॉल्ट मिलाने से, सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो फिर ख़राब नहीं होता है। क्यों,
जो भी उसके अंदर अगर बैक्टीरिया बनते भी हैं तो फिर क्या होता है, वो जो सॉल्ट है उसमें मीट में, वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में है वाटर के साथ। ओके, तो बैक्टीरिया बनते हैं, तो ये जो सॉल्ट वाटर है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, तो फिर वो बैक्टीरिया क्या होता है, उससे ऑस्मोसिस के कारण बैक्टीरिया से वाटर बाहर की तरफ फ्लो करता है और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, मर जाता है। ठीक, वैसे ही फ्रूट्स में हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। तो बैक्टीरिया जैसे ही बनते हैं, ओके, तो क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है और उनसे वाटर बाहर की तरफ फ्लो करता है और वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मीट और फ्रूट दोनों को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।